खा रही हूँ। हाँ जी, हेलो गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका मनुश्री के ब्लॉग पर, है ना? स्वागत करो, वेलकम करो, वेलकम वेलकम। और आज हम लोग ना लाइन लाइन करके नहाए। जैसे पहले भाई नहाया, फिर मम्मी ने मुझको नहलाया, फिर मम्मी ने खुद से नहाया। क्योंकि जब अगर मम्मी मुझे नहलाती है ना तो वो भी गीली हो जाती है। अगर नहा के तब मुझे नहलाती है तो गीली हो जाती है। आज हम सेम सेम हो रहे हैं ना मम्मी बेटी। कैसे बताओ जरा। देखो जैसे ये वाला इनर हाई नेक हाई नेक ये वाला मम्मी ने पहन रखा, मैंने भी ऐसे पहन रखा, लेकिन कलर वैसा नहीं है। और हाफ जैकेट दोनों ने ऊपर से पहन रखी है। हाँ, और बाल भी धुले हैं दोनों ने, क्योंकि आज फ्राइडे है। और आज डेट क्या है? डेट 8 है आज। हाँ, शायद आज है 8 जनवरी। और आज हम ट्रेन बना के नहाए हैं। मुझे रोज एक एक दिन की डेट ही नहीं पता चल पाती। ट्रेन बना के नहाए हैं ना हम। पहले आर्यन गया जल्दी जल्दी, फिर मनु गई जल्दी जल्दी, फिर मम्मी गई जल्दी जल्दी। और थोड़ा लेट, सुबह बहुत ठंडा था मौसम तो जल्दी नहीं नहाए थे, थोड़ा लेट नहाए। गोल्डन लिपस्टिक लगाई। ओ, गोल्डन लिपस्टिक लगाई है। देखो जैसे ये वाली हाफ वाली जैकेट पहन रखी है, इसकी जॉब गोल्डन कलर है ना, तो मम्मी ने मैचिंग कर ली। और बिंदी भी गोल्डन है ना। हाँ, बिंदी। सभी बेटियां अपनी मम्मी को देखती हैं कौन सी लिपस्टिक है, कौन सी बिंदी है ना। तो आप खा क्या रही हो ये तो बताओ जरा। गाजर खा रही हो? गाजर थोड़ी सी बची है। और आज हम क्या बनाने वाले हैं? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा खा के खत्म भी हो गई। खत्म होने वाली हो रही है। ये गाजर कल आई थी। और हलवे वाली गाजर काट के बहुत सारी काट क्या खा रही, सारी काट के खा रही है। और ये गाजर इतनी अच्छी है ना, देखो इसमें बीच में जो ऐसे होता है ना वाइट जो आ जाता है, वो नीचे बीच में रहता है ना, यहाँ पे वो डंडी निकलती है मोटी वाली, वो नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही सुंदर गाजर है ये। हलवे के लिए ऐसी ही गाजर की जरूरत होती है। यम्मी है ना। और जब ना मैं खा रही हूँ तो इसका ना रस आ रहा है। हाँ, मीठा लग रहा है। हाँ, सभी बच्चों को गाजर का जूस जरूर पिलाना चाहिए, गाजर खिलानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। मुझे गाजर का जूस नहीं बनाती, गाजर का हलवा खिलाती। हाँ, क्योंकि अभी ऐसे खा सकते हो ना। देखो अगर हम अनार खाते हैं बीज निकाल के उसका, तो वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। और अनार का जूस पीते हैं तो उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। इसलिए अगर ये कच्ची खाएंगे ना बच्चे तो एक्सरसाइज भी होगी। वैसे तो मनु को पीना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है? खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये ना है खाना ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब लिक्विड ज़्यादा पीना चाहती है। दूध पी लेगी, जूस पी लेगी, सारी चीज़ें पी लेगी, लेकिन खाना खाने से बचेगी कि खाना ना खाना पड़ जाए मुझे, है ना। कल काय का हलवा खाया था? कल ही दालचा वाला हलवा खाया था बिना दूध का। अब गाजर का हलवा खाएंगे दूध वाला। बिना वो था सूजी का हलवा। सूजी का हलवा। आपको टेस्टी लगा? आपने कह के बनवाया था ना? कह रही थी आपने नारियल भी डाला था। नारियल भी डाला, इसमें नहीं डालूंगी नारियल। इसमें नारियल नहीं अच्छा लगता है, इसमें वैसी चीज़ें डालूंगी। तो डालूंगी, आपको बताऊंगी, है ना। तो गाजर लेते समय ध्यान रखेंगे, इस समय सभी के घरों में गाजर का हलवा जरूर बन रहा होगा। तो ये बीच में से कटिंग करके देख लो। लाल वाली गाजर होती है, इसमें चीनी भी कम जाती है, इसमें नेचुरल ही मिठास होती है। न्यम 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 न्यम। अच्छा, आपने कल जो पोयम डाली थी वो अधूरी थी पोयम, हाथी वाली, है ना। तो जरा वो पोयम सुना दो सबको। बोल के क्या? हाँ, बोल के सुना दो, ऐसे जितनी भी आपको याद है बोल के सुनाओ। हाथी वाली। एक मोटा हाथी घूमने चला। थोड़ा तेज बोलो ना, उनको सुनाई नहीं जाएगी। एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। मकड़ी को देखा, देख के डरा, दूर से हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। हाँ, अच्छा वाली जो बुक वाली जो है वो पहली वाली बुक वाली। हाँ, अच्छा। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने। उसके आगे से याद नहीं है। सरस बने प्रभु सरस बने, ये ऐसी तो है। ये वाली बहुत अच्छी पोयम है, ये मुझे भी याद हो गई थी इसको याद कराते कराते। जे देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सरस बने प्रभु सरल बने, ऐसे करके सरस बने प्रभु सरस बने। हाँ, ऐसे। उसके बाद में जो लिखा था उसमें था सरल बने प्रभु सरल बने, ऐसे था।
तो आप खाओ गाजर, ठीक है। मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, और बात ये है कि बहुत ज़रूरी ही बात है आपसे करने के लिए। और बात ये है कि जो पहले हमारी कहावत थी ना, जो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो दीवारों के कान नहीं, आज की डेट में इंटरनेट के कान होते हैं। अब इंटरनेट के कान कहाँ से होते हैं? हमारे जो बच्चों का जो समय आ गया है ना, तो ये दीवारों के कान वाला नहीं है। मैं सोच रही हूँ उसका क्या इंटरनेट के कान कहाँ से होते हैं। अब आपको बताती हूँ मैं इंटरनेट के कान कहाँ से होते हैं। पहले कहते थे ना, कोई बात अगर मतलब बैठ के चौकड़ी मार के सब करते थे तो कहते थे अरे दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसा मत कहो, ठीक है। लेकिन अब क्या कहते हैं, इंटरनेट के कान होते हैं, ऐसा मत कहो। तो क्या होते हैं इंटरनेट के कान? इंटरनेट के कान है व्हाट्सअप, और है फेसबुक, और है यूट्यूब, और है इंस्टाग्राम, और क्या है, फ़ोन तो है ही है, और वीडियो कॉल, और वैसी कॉल। देखो हमारे समय में तो नहीं थी ये सारी चीज़ें, अब मतलब हमारा समय अब भी है, ऐसा नहीं है कि हम बुढ़ा गए हैं, इतना बुढ़ाए भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के समय की बात बता रही हूँ। जब मैं मनु के जितनी थी तब गांव में कहीं कहीं पर ही फ़ोन दिखाई दिया करते थे। हर किसी के पास फ़ोन नहीं थे उस समय पर। चिट्ठियाँ चला करती थी, लेटर चला करते थे, तब एक दूसरी जगह से बात, एक जगह से जैसे अभी तो पहले फोन नहीं दिखा करते थे, अब देखो फोनों की तो बारिश हो रही है। बारिश। एक घर में कितने कितने फोन है? 4-4, 6-6 फोन है सभी के घरों में। मेरी आंखों के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई कलर लगाया रेड कलर में। देखो थोड़ा सारा ऐसा हो जाता है। तो मैं जो बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दो पहले। तो इंटरनेट के कान जो है ना, वो कई रूप में है। व्हाट्सअप हो गया है, फेसबुक हो गया है, और वीडियो कॉलिंग हो गई, इंस्टाग्राम हो गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की जो नेट से संबंधित हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में एकदम पल नहीं लगेगा आपको, इसलिए सोच समझ के घर परिवार में बैठ के बातें करें। वो बातें दूसरों को हर्ट कर देती हैं कई बार, क्योंकि जो गलती किसी ने की नहीं है और आप उसके बारे में चर्चा कर रहे हो, तो उसे दुख तो डेफिनेटली जाना ही जाना है, पहुंचना ही पहुंचना है। तो ऐसी बात ना करें, और करें तो अपने तक ही सीमित रखें। उस तक अगर वो बात पहुंचती है तो उसे बहुत दुख होता है इस बात का, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, समझ है, सबकी अपनी सोचने की है। कहते हैं कि भाई हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम तो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है, आपका ओपिनियन गलत भी हो सकता है। मैं अगर किसी के बारे में जानती हूँ और वो मेरा अपना है, अपनी सोच है मेरी कि फला बंदा ऐसा है या दूसरा बंदा ऐसा है, या उसने ऐसा अगर मेरे साथ गलत किया है, तब तो मैं कह सकती हूँ इस बात के लिए कि वो बंदा इस तरह का गलत है। लेकिन उसने मेरे साथ नहीं किया, तो मैं औरों के लिए क्यों कहूँ उसे कि वो बंदा ऐसा हो सकता है ना। तो उसे हर्ट होता है। तो इसलिए सोच समझ के बात करें किसी के बारे में, सबसे पहले तो यही बात है। तो हो सकता है कि उसने वो गलती की नहीं जो आपने पब्लिकली कह दी वो बात, या इतनी दूर दूर तक पहुंच जाएगी वो बात नेट के द्वारा, तो उसे दुख होगा, ज़रूर दुख होगा। तो इसलिए प्लीज़ आगे से ध्यान रखें इस चीज़ का कि कई रूप से बात इधर की पहले लेटर से पहुंचती थी कई दिन बाद, फिर पीएनटी चले तो उसके द्वारा पहुंचती थी इधर से उधर कई बार बात। लेकिन अब जो नेट का युग है, जो नेट का समय है, इंटरनेट का समय है, ये कंप्यूटर का ज़माना है, ये बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं, कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के निकाल के देख लेते हैं, निकाल हो ही जाता है। तो इसलिए कई बार ऐसी बातें जो पकड़ में आ जाती हैं, वो बाद में फिर सामने वाले को बहुत दुख देती हैं उस चीज़ की। आपने तो कह दी कि हाँ मैं क्यों नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा उसके बारे में, वो तो मेरी तो ऐसी सोच है उसके बारे में, लेकिन वो आपकी सोच है, वो उसकी सोच नहीं है ऐसी, तो उसको फिर दुख होगा उस चीज़ का। और अगर मेरे द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, या किसी भी वीडियो के द्वारा अगर आपको किसी को भी हर्ट होता है, तो उसके लिए 1000 बार सॉरी, लाख बार सॉरी मेरी तरफ से। मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर किसी को भी हर्ट होता है किसी भी बात से, तो उसके लिए 1000 बार सॉरी। तो मिलती हूँ जल्दी, आपको किचन में मिलूंगी अब सीधे मैं, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। आज बहुत सारी बातें हो गई हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हलवे की रेसिपी जल्दी ऐड कर देते हैं, देखिएगा और खाइएगा भी। ओके, यहाँ पे लगी है चोट, ये दिखाओ, इधर करो मुँह थोड़ा सा ऐसे दिखाओ, ये लगी है ना, ये रो मत चुप। कैसे लगी चोट बेटे, कैसे लगी मेरी सोना को चोट? भाई ने नाखून मारा है, गंदा है भाई। क्यों मारा भाई ने नाखून? कैसे लगे, धोखे से लगे बेटे, उसने जानबूझ के थोड़ी मारा है। वो आपको इधर दिखाओ जरा, इधर दिखाओ, ये आईब्रो के ऊपर लग गया ना। ओ मेरा बच्चा, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, चुप बेटे, उसने जानबूझ के नहीं मारा, ठीक है।
जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था ना कि मैं आज गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने सारी तैयारी कर ली है आज। और मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। वैसे मैं कद्दूकस भी कर सकती थी इसको, लेकिन मुझे मिक्सी पे पीसना आसान लगा, इसलिए मैंने मिक्सी में पीस लिया इसको। और 2 लीटर के लगभग 1.5 लीटर के लगभग दूध था ये, और 2 किलो गाजर। इसको मैंने बड़ी वाली कढ़ाई में चढ़ा दिया है गैस पर, और अब इसको मैं उबलने दूंगी जब तक कि ये दूध बिल्कुल सूख ना जाए इसमें। इसको बीच बीच में चलाते भी रहती हूँ मैं, ताकि ये नीचे ना लग जाए। कभी तेज़ आंच, कभी हल्की आंच पे ये मेरी पूरी की पूरी गाजर इसमें मिक्स हो गई हैं। और इसी के साथ में मैंने कर ली है और सारी तैयारियां। वो तो उबल ही रहा है उस पर, चूल्हे पर। और यहाँ पर मैंने बादाम और ये मावा और ये काजू, किशमिश और चीनी, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं। और मैं कटर में इनको बारीक दरदरा करके पीस लूँगी। इस कटर में खीर बनाते समय और हलवा बनाते समय मैं इसी में पीसती हूँ। कभी मैं आंच तेज़ कर देती हूँ गैस की, और कभी मैं धीमे कर देती हूँ, ताकि वो जले भी नहीं। बीच बीच में चलाती भी रहती हूँ, जिससे वो बहुत अच्छी तरह से उबल जाता है और पूरी की पूरी गाजर जो है वो गल भी जाती हैं। और इसका भी दूध का भी मावा ही बन जाता है। इससे स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है गाजर के हलवे का। कभी बना के देखना इस तरह से। गाजर के साथ दूध भी चढ़ाया हुआ है और मावे को भी मैं मिक्स करूँगी इसमें, उससे स्वाद इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए ये पूरा का पूरा दूध इसमें सोख चुका है, और बिल्कुल दूध की जो ये मात्रा है, ये सारी की सारी इसमें सूख जानी चाहिए। तब इसके अंदर बाकी की चीज़ें मिक्स करनी है, जैसे कि मावा है, जैसे कि ड्राई फ्रूट हैं जो मैंने कटर करके रखे हैं, वो सब बाद में ही मिक्स करती हूँ मैं इसके अंदर। ये पूरी की पूरी तरह से दूध इसका सूख जाता है और ये पूरी गल जाती हैं गाजर, और बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है इसका। सारे मेवे मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं, मावा मिक्स कर लिया है। और ये देखिए पूरा का पूरा दूध इसका सूख चुका है, और ये सूखा सूखा हो चुका है, बिल्कुल भी गीला गीला नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसा लगे कि गीला नहीं है, गीला भी है। और जब हम इसको गर्म करते हैं बाद में, मतलब कि दूसरे दिन खाने के लिए, तीसरे दिन खाने के लिए, हैंड टू हैंड तो खाएंगे ही, तो उसमें आसानी भी रहती है बहुत। सारी चीज़ मैंने इसमें चीनी भी मिक्स कर दी है, ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर दिए हैं, मावा भी मिक्स कर दिया है, और उसका ये मिश्रण तैयार हो चुका है। गाजर का हलवा मेरा खाने के लिए तैयार हो चुका है। ये मेरा इस सीज़न का पहला गाजर का हलवा बनाया है मैंने, और सबसे लास्ट वाला तो होली पर बनता है, लेकिन पहले शादी वगैरह में खाया है, तो अब कोई मीठा इस तरह का नहीं था, तो अब मैंने बिल्कुल कर ली है तैयारी खाने की। अपने लिए कटोरी में परोस लिया है। सबसे पहले मनु को खिलाऊंगी मैं। देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि गीला गीला लग रहा है, एकदम सूखा हो गया है। मावा भी इसमें मिक्स हो गया है, तो मावे का भी बहुत अच्छा सा टेक्स्चर आया है इसमें। आप सब भी हैं खाने के लिए तैयार। ओके, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलना है मुझे। तब तक मैं करती हूँ आपको बाय। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।